जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम भारत के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत में अब इंटीग्रेटेड कमांड बनने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है, जहां पर इस प्रकार के थिएटर कमांड से हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ आपकी ऑपरेट कर सकेगी, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक जो आपका सपोर्ट रहता है बेहतर हो पाएगा और उसके जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं उन पर भी हम रोक लगा पाएंगे। तो अभी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि वो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमांड के रूप में ब्रह्मोस क्रू के एक्सचेंज का प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रशिया के सहयोग से बनाई गई है, जिसका 3 वर्जन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का वर्जन हमारी सेनाओं में शामिल है। तो अब देखिए, इस आपके प्रोग्राम से ये होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कैप्टन साथ ही साथ मेजर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे। आर्मी वाले एयरफोर्स में जाएंगे, एयरफोर्स वाले नेवी में, नेवी वाले आपके आर्मी में, और यही आपका साइक्लिक पीरियड से उनका ट्रेनिंग चलेगा, जिससे कि एक फोर्स की जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो दूसरे फोर्स की टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी और वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सिस्टम को डिफरेंट आपके वर्जस में कैसे ऑपरेट किया करते हैं उसको वो जान पाए और उसको समझ पाए। तो भारतीय सेनाओं के लिए ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का जो टास्क कमांड आपका क्रिएट होगा वो काफी बेहतरीन होगा, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि पिनाका, प्रलय और सब सोनिक क्रूज मिसाइल जैसे कि निर्भय ये भी शामिल रहेंगी। तो इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स को दिया जाएगा। ये एक्सचेंज प्रोग्राम काफी अहम रहने वाला है और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल जो रेजिमेंट है उनके आपके ऑपरेशन में काफी मदद मिल पाएगी। अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ी आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ किसी सिचुएशन को टैकल करने की, तो आर्मी वाले भी एयरफोर्स के इक्विपमेंट को आपका आसानी से कैरी कर सके। और अभी तक वैसे तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसको आपका कमांड बनाया जाएगा या फिर एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रूप में, फिर भी इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपकी तीनों शामिल हो रही हैं। इसका डिसीजन सबसे पहले 2021 में भारत के पहले और लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत के द्वारा आपका लिया गया था और उन्होंने IRF अर्थात इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को एज अ नॉन कॉन्वेंट कॉन्टैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर के रूप में बनाने की आपकी घोषणा की हुई थी। अब हमारी इंडियन और आर्मी और जो एयरफोर्स है वो एग्रेसिव रूप से जो है अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक ऑपरेशन कैपेबिलिटीज बूस्टअप करना चाहती हैं और ब्रह्मोस क्रू एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो आपका कोलाबरेट करके आगे बढ़ेंगी, जिससे कि हमको सीमलेस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन सोफिस्टिकेटेड मिसाइल वेपन्स के सिस्टम के रूप में आपका प्राप्त हो पाएगा। बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी की, यानी कि चाइना और पाकिस्तान की। सबसे पहले हम चाइना को देखते हैं। तो चाइना का भी एक चाइनीज रॉकेट फोर्स है जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PLA के द्वारा आपका उसको मैनेज किया जाता है। उनके पास सभी तरीके की मिसाइल को कंट्रोल करने का उन्होंने एक आपका कमांड सिस्टम बनाया हुआ है और इसी तर्ज पर भारत में भी ये कंट्रोल कमांड सिस्टम आपका बनाया जाएगा। अभी तक आपका ये क्लियर नहीं हो पाया है कि IRF को एक एजेंसी लेवल की एंटिटी बनाना या फिर ट्राई सर्विसेज में जैसे हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी है या फिर डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसके तर्ज पर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो इस पर तो अभी बात चल रही है और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अब वो रेडी हो गए हैं कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करेंगे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की बात कर लें, सबसे पहले हम पाकिस्तान और भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे भारत की पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल है, तो इस पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल में आपका इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और हाथफ फर्स्ट आपके पाकिस्तान की मिसाइल है 70 to 100 किलोमीटर। पृथ्वी सेकंड की रेंज 250 से लेकर 350। हाथफ सेकंड की 180 to 200 किलोमीटर। पृथ्वी थर्ड 350 किलोमीटर। हाथफ थर्ड 290 किलोमीटर। धनुष शिप जो लॉन्च वर्जन है इंडियन नेवी का 400 किलोमीटर। शाहीन 4 750 किलोमीटर। सागरिका K-15 700 किलोमीटर। शाहीन 1A 900 किलोमीटर। अब वहीं पर हमारी IRBM और ICBM वाली मिसाइल्स हैं जैसे कि अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, जिसकी रेंज 700 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की है।
वहीं पर ये compete करती है पाकिस्तान की मिसाइल गौरी से, जिसकी रेंज 1500, गौरी सेकंड 1800, शाहीन सेकंड 2500, गौरी थर्ड 3000 किलोमीटर और नासर 60 किलोमीटर, अबाबील 2200 किलोमीटर। तो पाकिस्तान तो हमारे कहीं आसपास भी नहीं ठहरता, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना है। और उनका जो आपका स्ट्रेटजी है, उनके जो कमांड्स हैं, थिएटर कमांड्स हैं, उनको हमसे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है कि हम जो है अपने फोर्सेस को बेहतर कर पाएं और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ सके। अगर हम भारत में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर लें तो उसमें प्रहार मिसाइल आती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसके बाद आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 290 से लेकर 400 किलोमीटर, फिर पृथ्वी सेकंड 350 किलोमीटर। इसी प्रकार से अग्नि के वर्जन्स आपके शामिल हैं और अभी तो आपका अग्नि 6 पर कार्य चल रहा है जिसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर आपकी रहेगी और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी रहेगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।